नमस्ते। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो उत्तर प्रदेश की संरक्षित विरासत मतलब प्रोटेक्टेड हेरिटेज के विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन करेंगी। जी, हमारे सामने कुछ स्लाइड्स हैं और हम इनके जरिए इस विषय की गहराई में उतरेंगे ताकि परीक्षा से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे ना छूटे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जैव विविधता और उसके संरक्षण के जो प्रयास है ये एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इन स्लाइड्स के माध्यम से हम इसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से समझेंगे। चलिए तो पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पहली स्लाइड है ना, ये एक तरह से पूरे टॉपिक का ओवरव्यू है। अच्छा। इसमें बीच में उत्तर प्रदेश का एक नक्शा है और उसके चारों तरफ 4 बॉक्स दिए गए हैं। जी। ये बॉक्स प्रदेश की संरक्षित विरासत को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं: राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य। ये एक विजुअल समरी जैसा है। हाँ बिल्कुल। अगर हम इन बॉक्सेस को देखें तो पहला बॉक्स राष्ट्रीय उद्यान का है, जो बताता है कि प्रदेश में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा। सही है। और दूसरा बॉक्स टाइगर रिजर्व्स का है, जिनकी कुल संख्या 4 है, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। जी। और तीसरा बॉक्स वन्य जीव अभयारण्य के बारे में है, जिनकी संख्या 25 से ज्यादा है। अच्छा, यहाँ कुछ उदाहरण भी हैं? हाँ, जैसे बखीरा, हस्तिनापुर, चंद्रप्रभा और किशनपुर। और चौथा बॉक्स पक्षी अभयारण्य का है। जी, जिनकी संख्या 10 से ज्यादा है, जैसे नवाबगंज, सूर सरोवर और लाख बहोसी। यहाँ एक बात मैंने नोटिस की, दुधवा का नाम राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व दोनों में है। तो क्या इसका मतलब है कि ये दोनों श्रेणियों में आता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और ये दुधवा टाइगर रिजर्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अच्छा, ये बहुत अच्छा अवलोकन है। टाइगर रिजर्व एक बड़ा क्षेत्र होता है और नेशनल पार्क उसका कोर एरिया हो सकता है। समझ गया। तो इस स्लाइड से हमें उत्तर प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या का एक ओवरव्यू मिल जाता है। जी, ये परीक्षा के लिए याद रखना जरूरी है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड। इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नक्शा है जिस पर अलग अलग आइकॉन के साथ कई स्थानों को चिन्हित किया गया है। हाँ, ये काफी डिटेल्ड है। और दाईं ओर एक लीजेंड है जो बताता है कि नीले आइकॉन राष्ट्रीय उद्यान, हरे बाघ के पंजे वाले आइकॉन टाइगर रिजर्व और नारंगी हिरन वाले आइकॉन वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य को दर्शाते हैं। बिल्कुल। और पीले आइकॉन रामसर स्थल को। स्लाइड के दाईं ओर लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध जैव विविधता के कारण कई संरक्षित क्षेत्रों का घर है। जी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नक्शे पर हम दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और सूर सरोवर जैसे कई स्थल देख सकते हैं। एक मिनट, इस नक्शे में एक नई श्रेणी रामसर स्थल दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब है? अच्छा सवाल है। दीक्षा, रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां मतलब वेटलैंड्स होती हैं। अच्छा, वेटलैंड्स। हाँ, इस नक्शे में ऊपरी गंगा नदी, सरसई नवार झील जैसे कई रामसर स्थलों को पीले आइकॉन से दिखाया गया है। हम आगे की स्लाइड्स में इस पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड हमें प्रदेश के सभी संरक्षित नेटवर्कों का एक भौगोलिक अवलोकन देती है। जी, इससे हमें उनके वितरण को समझने में मदद मिलती है। चलो अब विशेष रूप से प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो अब दुधवा नेशनल पार्क पर फोकस करते हैं। हाँ, इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश के नक्शे पर लखीमपुर खीरी जिले को नीले रंग में हाईलाइट किया गया है। जी। और यहाँ से 5 लाइनें निकलकर दाईं ओर के सूचना बॉक्स से जुड़ रही हैं, जिनमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जानकारी है। चलिए पॉइंट्स देखते हैं। पहला है स्थापना। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। स्थान, ये लखीमपुर खीरी जिले के तराई क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। जी। प्रमुख जीव, यहाँ बंगाल टाइगर और एक सींग वाला गैंडा प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सही। और विशेष, ये प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और आखिर में ये शारदा नदी के पास स्थित है। मेरा सवाल ये है कि इसका भारत नेपाल सीमा पर होना क्या कोई विशेष महत्व रखता है? हाँ बिल्कुल। सीमा पर स्थित होने के कारण यह वन्य जीवों के लिए एक ट्रांस बाउंड्री कॉरिडोर का काम करता है,
जो संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, मतलब जानवरों की आवाजाही के लिए? जी, इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है। सर, ये प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाला बिंदु एक हाइलाइटेड बॉक्स में है। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल सही दीक्षा, ये एक यूनिक फैक्ट है और अक्सर परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाता है। इसे जरूर याद रखना। ठीक है। संक्षेप में दुधवा के बारे में 4 बातें याद रखें। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी, स्थापना 1977 और भारत नेपाल सीमा। अब हम उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व पर आते हैं। ठीक है, अब बाघों का गढ़, उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। हाँ, इस स्लाइड में प्रदेश के नक्शे पर 4 जगहों को हरे रंग से दिखाया गया है। अमनगढ़, दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर। जी, और नीचे एक बाघ की तस्वीर के साथ बड़ी संख्या 4 लिखी है। बिल्कुल, स्लाइड स्पष्ट रूप से बताती है कि उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, जो बाघ संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। जी, मेरा एक सवाल है, क्या प्रदेश में बाघ केवल इन्हीं 4 जगहों पर मिलते हैं? देखिए, बाघ दूसरे जंगलों में भी हो सकते हैं, लेकिन ये 4 क्षेत्र सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं। अच्छा, मतलब यहाँ बाघ संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस स्लाइड का मुख्य बिंदु है उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व के नाम और उनकी कुल संख्या। याद रखना। एकदम सही। चलिए, अगली स्लाइड में हम तराई क्षेत्र के 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब दुधवा और पीलीभीत की बारी है। यहाँ नक्शे में दुधवा और पीलीभीत को हाईलाइट किया गया है। बाईं ओर दुधवा टाइगर रिजर्व और दाईं ओर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जानकारी दी गई है। पहले दुधवा टाइगर रिजर्व को देखते हैं। इसके घटक हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। जी, इसका स्थान लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले हैं। प्रमुख जीव हैं बाघ, दलदली हिरण यानी बारहसिंगा, हाथी और गैंडा। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसकी घोषणा 2008 में हुई थी और यह भारत का 45वां टाइगर रिजर्व था। सही। इसका स्थान पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले हैं और इसकी विशेषता यह है कि यह विविध तराई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये तराई पारिस्थितिकी तंत्र का क्या मतलब है? दीक्षा, तराई हिमालय के तलहटी का नम और दलदली क्षेत्र होता है, जहां ऊंची घास के मैदान और घने जंगल पाए जाते हैं। अच्छा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसी विशेष इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो हमें याद रखना है कि दुधवा और पीलीभीत दोनों महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित हैं। बिल्कुल। अब बाकी 2 टाइगर रिजर्व रानीपुर और अमनगढ़ को देखते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड का गौरव और कॉर्बेट का बफर। हाँ, नक्शे में दक्षिण में रानीपुर और उत्तर पश्चिम में अमनगढ़ को हाईलाइट किया गया है। जी, और एक तीर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की दिशा से अमनगढ़ की ओर इशारा कर रहा है। सही। बाईं ओर रानीपुर टाइगर रिजर्व की जानकारी है। घोषणा, यह प्रदेश का 4था और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। स्थान, चित्रकूट, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। और विशेषता, यह मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। और दाईं ओर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में है। स्थान, यह बिजनौर जिले में है। विशेषता, यह प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का बफर क्षेत्र है। बफर क्षेत्र का क्या मतलब होता है सर? बफर क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान के आसपास का इलाका होता है जो कोर एरिया को सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, एक तरह की शील्ड। हाँ, कह सकते हैं। अमनगढ़ उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए यही भूमिका निभाता है। तो इस स्लाइड से 2 महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड में है और पन्ना से जुड़ा है, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट का बफर क्षेत्र है। बिल्कुल। चलिए, अब वन्यजीव अभयारण्यों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य, पहला सबसे बड़ा और सबसे छोटा। हाँ। इस स्लाइड में 3 कॉलम है। पहले में 1 स्टार, दूसरे में ओवरलैपिंग स्क्वायर और तीसरे में एक मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकॉन है। जी। हर कॉलम में अभयारण्य का नाम, स्थापना या क्षेत्रफल, स्थान और एक छोटा नक्शा दिया गया है। पहला अभयारण्य है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। स्थापना 1957 में हुई और ये चंदौली में है। जी, ये पहला है। सबसे बड़ा अभयारण्य है हस्तिनापुर, जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है और ये मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में फैला है।
और सबसे छोटा है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य। क्षेत्रफल सिर्फ 5.4 वर्ग किलोमीटर है और ये ललितपुर में है। बिल्कुल। सर, हस्तिनापुर अभयारण्य इतने सारे जिलों में फैला हुआ, ऐसा क्यों? हाँ दीक्षा, कुछ बड़े अभयारण्य एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं जो कई प्रशासनिक जिलों में आ सकता है। इसका विशाल क्षेत्रफल ही इसे प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य बनाता है। सर, ये तीनों तथ्य, पहला सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये तो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न लगते हैं। तुमने बिल्कुल सही पहचाना दीक्षा। ये स्टेट पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। ठीक है। संक्षेप में वन्यजीव अभयारण्यों के लिए ये 3 नाम याद रखें। पहला चंद्रप्रभा, सबसे बड़ा हस्तिनापुर और सबसे छोटा महावीर स्वामी। हमारी अगली स्लाइड जलीय जीवन के संरक्षण पर केंद्रित है। ठीक है। कतरनिया घाट और राष्ट्रीय चंबल। हाँ, इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश का नक्शा है जिसमें बहराइच में कतरनिया घाट और आगरा इटावा क्षेत्र में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को नारंगी रंग में दिखाया गया है। और नीचे एक घड़ियाल और एक डॉल्फिन की तस्वीरें भी हैं। जी। बाईं और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य की जानकारी है। स्थान बहराइच, नदी गिरवा नदी। प्रसिद्धि, यह अपने प्राकृतिक आवास में घड़ियाल देखने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। और दाईं और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की जानकारी है। स्थान आगरा इटावा, और यहाँ लिखा है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का त्रिराज्य क्षेत्र है। नदी चंबल नदी। और प्रसिद्धि, यह घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जाना जाता है। जी सर, इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य त्रिराज्य क्षेत्र है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह अभयारण्य 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं में फैला हुआ है। चंबल नदी इन तीनों राज्यों से होकर बहती है। अच्छा, ये एक जॉइंट एफर्ट है। बिल्कुल। तो इस स्लाइड से हमें 2 प्रमुख जलीय अभयारण्यों के बारे में पता चलता है, कतरनिया घाट और राष्ट्रीय चंबल। ठीक है। अब हम पक्षी विहार या बर्ड सेंचुरी के बारे में जानेंगे। हाँ। ये स्लाइड भी वन्यजीव अभयारण्य वाली स्लाइड की तरह 3 कॉलम में बटी है, जिसमें पहला सबसे बड़ा और सबसे छोटा पक्षी विहार बताया गया है। पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका अब नया नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। स्थापना 1984 उन्नाव में। सही। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार, क्षेत्रफल 80.23 वर्ग किलोमीटर, कन्नौज में स्थित है। और सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार, क्षेत्रफल 1.09 वर्ग किलोमीटर, एटा जिले में है। जी सर, पटना पक्षी विहार का नाम कंफ्यूजिंग है। क्या ये बिहार के पटना में है? ये एक बहुत ही सामान्य कंफ्यूजन है दीक्षा, लेकिन जैसा स्लाइड में स्पष्ट लिखा है, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, बिहार में नहीं। ये याद रखना बहुत जरूरी है। सर, ये फैक्ट्स भी वन्यजीव अभयारण्य की तरह ही परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। हाँ दीक्षा, पहला सबसे बड़ा और सबसे छोटा पक्षी विहार अक्सर मैच द कॉलम या सीधे प्रश्नों में आते हैं। ठीक है। तो पक्षी विहारों के लिए 3 नाम याद रखें। पहला नवाबगंज, सबसे बड़ा लाख बहोसी और सबसे छोटा पटना। चलो अब रामसर स्थलों को विस्तार से देखते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां। हाँ, यहाँ एक नक्शे पर 10 पीले लोकेशन पिन है और बड़े अक्षरों में 10 लिखा है। और दाईं ओर एक बॉक्स में उत्तर प्रदेश के कुछ रामसर स्थलों की सूची दी गई है। स्लाइड के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं जो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। सूची में कुछ प्रमुख नाम हैं: ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, पार्वती अर्गा, सांडी, सूर सरोवर, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। जी सर, इसमें नवीनतम और पहला दोनों का उल्लेख है। क्या ये दोनों तथ्य याद रखने चाहिए? हाँ, दीक्षा परीक्षा में अक्सर पहला और सबसे हाल ही में जोड़ा गया स्थल दोनों पूछे जाते हैं। अच्छा। तो प्रदेश का पहला रामसर स्थल ऊपरी गंगा नदी और नवीनतम बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। इस स्लाइड से 3 बातें याद रखनी है। कुल 10 रामसर स्थल, पहला ऊपरी गंगा नदी और नवीनतम बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। जी। अगली स्लाइड में हम कुछ प्रमुख संरक्षण योजनाओं को देखेंगे। ठीक है। संरक्षण के प्रयास। बिल्कुल। यहाँ 4 बॉक्स हैं जिनमें बाघ, हाथी, घड़ियाल कछुआ और सारा स्क्रीन की तस्वीरें हैं। हर बॉक्स में एक संरक्षण योजना का विवरण है। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, शुरुआत 1973 में। उद्देश्य है बाघों और उनके आवासों का संरक्षण। दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट,
शुरुआत 1992 में एशियाई हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना। जी। तीसरा है घड़ियाल और कछुआ पुनर्वास। इसके केंद्र लखनऊ के कुकरेल और कतरनिया घाट में हैं। सही। और चौथा है सारस संरक्षण समाज, जिसका उद्देश्य राज्य पक्षी सारस क्रेन के आवास में सुधार और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। जी सर, क्या सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? हाँ दीक्षा, स्लाइड में इसका उल्लेख है कि यह राज्य पक्षी सारस क्रेन के आवास में सुधार से संबंधित है, जिससे यह पुष्टि होती है कि सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ठीक है, यह स्लाइड हमें उत्तर प्रदेश में चल रहे 4 प्रमुख संरक्षण प्रयासों, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, घड़ियाल पुनर्वास और सारस संरक्षण की जानकारी देती है। जी, अब हम अंतिम स्लाइड पर आते हैं। दीक्षा, यह हमारी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है, जो एक सारांश है। परीक्षा विशेष। हाँ, इस स्लाइड में एक हल्के नक्शे के ऊपर 9 अलग-अलग बॉक्स में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक साथ दिया गया है। यह एक क्विक रिवीजन शीट की तरह है। चलिए जल्दी से इन सभी तथ्यों को दोहराते हैं। जी। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, पहला वन्य जीव अभयारण्य चंद्रप्रभा, सबसे बड़ा WLS हस्तिनापुर, सबसे छोटा WLS महावीर स्वामी, कुल टाइगर रिजर्व 4, पहला पक्षी विहार नवाबगंज, सही। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी, सबसे छोटा पक्षी विहार पटना एटा में, और कुल रामसर स्थल 10। बिल्कुल सर, ये स्लाइड तो सच में परीक्षा से पहले रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स एक ही जगह पर हैं। बिल्कुल दीक्षा, इसीलिए इसका शीर्षक परीक्षा विशेष है। इस एक स्लाइड से कई प्रश्न बन सकते हैं। ये स्लाइड आपके रिवीजन का केंद्र होनी चाहिए। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के संरक्षित नेटवर्क को बहुत विस्तार से समझा। हाँ, और मेरा सुझाव है कि तुम इन सभी तथ्यों को, विशेषकर उनके स्थानों को नक्शे पर देखकर याद करो। जी बिल्कुल। और पहला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाली श्रेणियों को बार बार दोहराओ। जी सर, ये सत्र बहुत उपयोगी था। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। अपनी तैयारी जारी रखो। अगली बार हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे।